हेलो एवरीवन। सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपी टेट वर्ग 3 की वीडियो सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें 2000 प्रश्नों की श्रृंखला हमने बनाई है। इसमें कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी भी हम सॉल्व कर रहे हैं और इसे हम बिल्कुल कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले 2 पार्ट हमने बना चुके हैं, 30 तक प्रश्न उनमें सॉल्व किए थे। 31वें सवाल से हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 31 से, है ना। सवाल 31 हमें दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। मतलब ये जो भिन्न दे रखी है, इनमें से हमें सबसे बड़ी भिन्न, लार्जेस्ट सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। भिन्न वाले सवाल मैंने पिछले सेशन में भी आपको 2 क्वेश्चन बड़ी और छोटी भिन्न के बताए थे। मतलब ये दोनों शिफ्ट में आए हैं। तो हमें भिन्न दे रखी है 6/35, 19/38, 13/69 और 21/213, है ना। अब यदि कोई भिन्न सरल हो रही हो तो उसे हम सरल कर लेंगे, क्योंकि बड़ी जो भिन्न रहती है, मतलब बड़ी संख्या का गुणा करने में समस्या आएगी। तो हम इसमें से देखेंगे कौन सी सरल हो सकती है। तो जैसे ये 13 है, 19 है, 19 दूनी 38, ये 1/2 में सरल हो जाएगी। फिर 6/35, ये मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे दोनों नंबर कैंसिल आउट हो सके। आप अलग अलग नंबर को मत काट देना, है ना। तो 13 39 होगा, 13 54, 13 5 65, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो कोई भी नंबर नहीं हो रहा। अब हम इनमें क्या करेंगे, कोई भी 2 भिन्ने लेंगे और उनमें से क्रॉस गुणा करके बड़ी और छोटी का निर्धारण करेंगे। हमें यहाँ निकालना है बड़ी भिन्न, है ना। तो हम 6/35 और 1/2, अभी इसको 1/2 बना दिया हमने, ये कट गया। तो 1/2 और 6/35 का गुणा करते हैं, तो इसका गुणा इधर होगा और इसका गुणा इधर होगा। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 35 से कम 35। तो अभी हमारी कौन सी बड़ी है, ये वाली भिन्न बड़ी है, 1/2 वाली। अब इसका गुणा इधर कर लेते हैं, 1/2 का अगली भिन्न में गुणा करेंगे हम। अगली भिन्न में गुणा करेंगे तो इसका इस तरह से गुणा करेंगे, 69 का 1 में करेंगे तो 69, और 13 का 2 में करेंगे तो 13 दूनी 26। अब कौन सी भिन्न बड़ी आ रही हमारी, अब भी 1/2 वाली भिन्न बड़ी आ रही। तो 1/2 की तुलना हम किससे कर देंगे, 21/213 से, है ना। अब इसका गुणा इधर होगा और इसका गुणा इधर होगा। तो 213 का 1 में गुणा होगा तो 213 और 21 दूनी 42। अब कौन सी भिन्न बड़ी आ रही, अब भी हमारी 1/2 वाली भिन्न जो है बड़ी आ रही है। 1/2 हमने किसको सरल करके किया था, 19/38। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 19/38 वाली भिन्न जो है सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। कौन सा वाला ऑप्शन है ये, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी वाला। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल हमें दे रखा है, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए शर्ट वाज $30, है ना। एक शर्ट की मूल कीमत कितनी है, $30। आफ्टर देट इट वाज रिड्यूस टू $15। वाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शर्ट। मतलब उसकी जो मूल्य कम हुआ तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई। $15 का जो है, उसके बाद एक शर्ट की मूल कीमत $30 थी, इसके बाद इसे घटाकर $15 कर दिया, मतलब $15 की उसमें कमी कर दी गई। तो शर्ट की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, हमें कमी क्या बताना है, प्रतिशत में बताना है ना। मतलब $30 की वो जो शर्ट थी और उसे $15 की उनने कर दिया, तो उसकी जो प्रतिशत में कमी हुई वो बताना है। तो यहाँ रुपये में कितनी कमी हुई, $15 की, मतलब डॉलर में 15 की कमी हुई। और किस किस पर हुई है, पहले 30 पर हुई। वृद्धि या कमी किस पर होती है, जो मूल कीमत होती है उस पर वृद्धि या कमी होती है ना। तो इसकी मूल कीमत कितनी थी, 30 थी। तो प्रतिशत में ये वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से 100 को काटेंगे तो 50 बार। तो इसकी जो प्रतिशत में कितनी कमी हो गई, 50%, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 50%, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर 33 है, आशु हैड 24 पेजेस टू राइट। आशु के पास लिखने के लिए कितने पेज है, 24 पेज है। बाय द इवनिंग ही हैड कंप्लीटेड 25% ऑफ हिज वर्क। उसने शाम तक 25% काम पूरा कर लिया, मतलब कितने पेज लिख लिए उसने,
25% पेज उसने लिख लिए। हाउ मेनी पेजेस राइट वर लेफ्ट, है ना, मतलब उसके पास कितने पेज बचे हैं। तो उसके पास टोटल पेज कितने थे, 24 पेज थे। उसने शाम तक अपना 25% काम पूरा कर लिया। अब 24 का हम 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25% काम उसने पूरा कर लिया है। तो 24 का 25% कितना होगा, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, 4 से इसको काटेंगे तो 6, मतलब 24 का 25% कितना आया, 6। 24 पेज उसके पास टोटल थे, उसमें से उसने 6 पेज जो है लिख लिए। अब उसके पास कितने बचे, 18 पेज। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3 सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम सोल्व करेंगे। सवाल देखेंगे, सवाल दे रखा है फाइंड द नंबर हुज 12.5% इज 64। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका, उस संख्या का 12.5 64 है। तो हमने मान लिया कि वह संख्या x है ना। उस संख्या का मतलब होता है गुणा। वो कह रहा है कि हुज नंबर, फाइंड द नंबर हुज 12.5 इज 64। तो उस नंबर का 12.5 है। तो वो नंबर मान लिया हमने x, इसका 12.5%। परसेंट की जगह हम क्या लगा देंगे, बटे में 100, है ना, बराबर कितना है, ये 64 है। तो इसे सोल्व कर लेंगे, x यहीं रहेगा हमारा, ये 64 गुणा 100 बटे ये 12.5 हमारा बटे में आ जाएगा। तो 12.5 इधर आ गया। अब मैंने यहाँ से दशमलव हटाई तो इधर ऊपर में 10 का गुणा करूँगा। अब इसको मैं काट दूंगा 25 से, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, है ना। तो 5 से हम इसको भी काट सकते हैं, 5 दूनी 10 ये। अब ये यहाँ कितना हो गया, 4 दूनी 8, और 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 छः 48 और 3 48 और 3 कितना होगा 51, है ना। तो ये आ गया हमारा 512। क्या कह रहा है ये कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या कितनी निकल गई हमारी, x की वैल्यू 512। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे। सवाल दे रखा है 35 इन, सवाल है ये 35 तो, है ना। इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 92% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड एंड 46 फेल्ड, हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड, मतलब परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए या सम्मिलित हुए या उपस्थित हुए, है ना। इस परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं तथा 46 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो एक जगह हमें परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है और एक जगह नंबर दे रखा है। तो टोटल परसेंटेज हमारा कितना होता है, 100%, है ना भाई। कोई भी एग्ज़ाम है 100% है, तो उसमें 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो 92% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए, है ना। तो फेल कितने होंगे, फेल हुए होंगे उसमें 8%। 92% यदि पास हुए हैं तो 8% फेल हुए होंगे। अब वो नंबर्स में हमें बता रहा है कि 46 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो नंबर्स में इसकी वैल्यू कितनी है, 46%, 46 है और परसेंटेज में इसकी 8 है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है कि टोटल अभ्यर्थी कितने हैं, 100% की वैल्यू हमें निकालना है। काट देंगे, इसको काटापीटी करके सोल्व कर लेंगे, है ना। मैंने इसको काट दिया 4 से, 4 दूनी 8, इसको काट दिया तो ये 4 से कटेगा 25 बार। फिर इसको 2 से इसको काट दिया तो ये 23 बार कटेगा, 23 दूनी 46 होता है। 25 का गुणा 3 में करा, 25 या 75 का 5 हासिल 7 आ जाएगा। 25 दूनी 50 और 7 57, है ना। तो हमारा सही उत्तर कितना आ गया, 575। 575 ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल दे रखा है कौन सी राशि का, ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है ना। कौन सी राशि 90 से 10% अधिक है। वो कह रहा है सवाल में हमें कि 90 से 10% अधिक, 90 से 10% अधिक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 का 10% निकालेंगे हम। 90 का 10% कितना होता है, 9 होगा। मौखिक भी कर सकते हैं ऐसे सवालों को हम, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, वर्ग 3 में इसी तरह के सवाल आते हैं। 90 + 9 ये कितना हो गया, 99, है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम। यदि x का 12.56 है तो x का मान ज्ञात कीजिए।
सवाल कह रहा है एक्स का मतलब होता है गुणा, जहाँ भी ऑफ दिखे या का दिखे उसका मतलब होता है गुणा, है ना, ध्यान रखना आप। 12.5 प्रतिशत हटाएंगे हम तो बटे में 100 लगा देंगे, कितना है 6 है। तो एक्स की वैल्यू बताए हमें, है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स यहीं रहेगा हमारा, इसका क्रॉस गुणा होके इधर चला जाएगा, 6 × 100 और 12.5 इधर बटे में आ जाएगा, 12.5। दशमलव यहाँ से हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा। अब इसको काट देंगे हम, 25 से काट देंगे, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 और 6 का गुणा करेंगे तो 48, ये हो गया हमारा 48। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 48, है ना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 37 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 38 हमें दे रखा है प्रतिशत के रूप में अनुपात है, मतलब ये जो अनुपात दे रखा है, अनुपात का मतलब क्या होता है, भिन्न में है, मतलब 3/5, इसको क्या करना है प्रतिशत के रूप में बदलना है। प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करना हमें, सिर्फ इसमें इसको भिन्न में लिख कर 100 का गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत के रूप में मतलब 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, मतलब 20 बार गया, 20×5 होता है, और 20 दिया इसका 60, तो ये 60% की वैल्यू आ गई। ये प्रतिशत के रूप में हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 38 का ऑप्शन बी, है ना। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 39 है, व्हाट परसेंट इज इक्विलेंट टू 0.375, है ना। ये कह रहा है कि 0.375 के बराबर कितना प्रतिशत है। अब इसको प्रतिशत में बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को हटा लेंगे, तो दशमलव को हटा लेंगे, दशमलव हटाया तो यहाँ कितने जीरो लग जाएंगे, 3 अंक है तो 3 जीरो इसके बटे में 1000 हो जाएगा। अब इसे हमें क्या करना है प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए मैंने अभी बताया आपको कि इसमें 100 का गुणा हम कर देंगे। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब बचा कितना, 1 जीरो, 1 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो ये 1 अंक बाद में यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया हमारा कितना 37.5%, है ना। ये इसको हमने इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर दिया। अब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 39 का ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे हम, वह संख्या चुने जो 2 और 7 से विभाज्य है। इसमें डिविजिबिलिटी वाले बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैंने कल भी आपको कुछ सवाल सोल्व करवाए थे डिविजिबिलिटी वाले, और आज भी ये एक सवाल लिया है हमने। वह संख्या चुने जो 2 और 7 से विभाज्य है। 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक ये होता है, इकाई का अंक सम नंबर होना चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए, तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। कौन कौन से सम है, 2 सम है, 2 सम है और ये 6 सम है। एक क्या है, विषम संख्या है, तो एक हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए तो मतलब जो ऑप्शन बी है ये हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना, विभाज्य नहीं है। अब हम 7 की विभाज्यता का नियम मैंने आपको कल भी बताया था। 7 की विभाज्यता का नियम होता है कि 3 3 के पेयर बनाते हम, जैसे हमें ऑप्शन दे रखा है 4 9 5 3 2। अब इसमें 3 3 के पेयर बनाएंगे। अब यहाँ संख्या 5 है और पेयर 3 3 के बनाना है, तो ये पहले 3 का पेयर बना लिया हमने और इन 2 का पेयर बनाएंगे। यदि 3 का ही पेयर बनाना है तो एक जीरो लगा लेंगे पहले, ये 3 हो गए। 3 3 का पेयर बना के इसको घटा लेंगे हम, 532 में से इस नंबर में से इस नंबर को घटाएंगे, तो ये 12 में से 9 गया तो 9 3 12, 3 बचा, इधर हो गया 1, 13 में से 8 गया तो 5 बचा, है ना, और इधर एक बचा 453। अब इसमें हम यदि 7 का भाग देंगे, ये यदि भाग चला गया तो ये नंबर 7 से भाज्य होगा, 7 से भाग देंगे, 7 6 42, है ना, 3 बचा, 42 और 3 तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो ये नहीं जा रहा है, 532 49 12 9 3, ठीक है। फिर इधर 5 13 में से 8 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, सॉरी फ्रेंड्स, ये 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, है ना, और ये 5 में से 1 गया तो 4, ये हो गया, तो काटो आप, 483/7, है ना, क्या है ये 483/7, तो 7 6 42, 6 बार गया,
कितना बचा, 42 और 6 48, तो यहाँ 6 बचा और 7 7 9 63, मतलब ये इससे पूरा पूरा भाग चला गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो सकता है। और भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे दे रखा है हमें 322 बटे, मतलब ये पेयर बना लेंगे और इसमें से 34 माइनस कर देंगे, तो ये 12 में से 4 गया 8 बचा, हासिल इधर आ जाएगा 4 हो जाएगा, 12 में से 4 गया फिर 8 बचा, एक ये 288 में हम 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7, एक शेष बच जाएगा, तो ये भी नहीं जा रहा है ना। फिर हम 356 में से किस को माइनस करेंगे, ये कितना बचा 5, ये 3 और ये 3 है ना। 335 में मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 3 5, 7 छः 42, 7 56, 7 7 49, ये भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है, कितना 6 शेषफल बच रहा है, तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो 7 का नियम होता है वही 13 का नियम होता है। 7 और 13 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 3 के पेयर बनाकर उसको जो है हम उनका अंतर निकालते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के जो वीडियो में हमने 40 तक सवाल सोल्व किए हैं। अगले वीडियो में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आगे के सवाल देखेंगे। आप चैनल पर नए हैं, वैसे आप क्या नए हैं, हमारा तो चैनल ही नया है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने पर हमारा चैनल जो है हम लगातार पढ़ा पाएंगे इस पर। तो धन्यवाद दोस्तों।